हेलो बच्चों। नीट 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये देखो क्या पूछ रहा है इसमें। नीट 2025 देखो क्या पूछा है। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कौन कौन हो सकते हैं, तो एक बार इनका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया है NiCl4 दे दिया, 4 फ्लोरीन, और इस पर क्या आ जाएगा बोलो, -2 लगा है। एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकेल का ऑक्सीडेशन यहाँ कितना है, X+4। यहाँ रखेंगे -1, क्योंकि क्लोरीन पर -1 होता है, और इक्वल टू में रखेंगे -2। ये -4 होगा, इक्वल के उधर जाएगा, +4 -2 कर देंगे तो बचा 2 प्लस। निकेल का जो लास्ट शेल होता है ना बेटा, वो होता है 3D8 और 4s2 होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो जो क्लोरीन है ना, वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसका मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, और डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे। ये पैरा है बेटा। ये जो पहला वाला है ना, ये पैरा है। क्यों? क्योंकि जो ये जो क्लोरीन है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये पैरा है। अब देखो ये NiCO4 का तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। NiCO4 में ना जो 3D8 होता है ना, वो 3D8 और 4s2 लिखा जाता है। पर होता क्या है कि ये जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल का स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर होने की वजह से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन वो डाल देता है 3D में। तो ये बन गया 3D10 और 4s0, राइट। जैसे समझ आ रहा है कि यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें पैरा ढूंढने हैं, पैरा कौन कौन हो सकते हैं। फिर आते हैं सी ऑप्शन में। अब सी वाला एक बार चेक करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहा है। देखो पहला पॉइंट तो, कि अगर मैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी फाइंड करूं, तो साइनाइड पर भी -1 होता है, और इस पर ओवरऑल 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे X+4, और एक का -1, और इक्वल टू में आएगा -2। तो ये -4 इक्वल के उधर जाएगा, तो +4 -2 बचा प्लस का 2। लेकिन ये जो साइनाइड है, ये अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा। मतलब आप समझो कि जो 3D8 था और 4s2 था, उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव में आ गया है। तो फिर 3D के 8 जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको पेयरिंग में ऐसे रखेंगे, देखो 2, फिर 2, अगेन 2 एंड 2। ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो ये देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में आ गए, राइट। तो इसलिए ये भी डाया है। हटाओ इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं इसमें। ये देखो ये हमारा आंसर नहीं है, ये डाया नहीं है, ये पैरा नहीं है, डाया है। पैरा अभी हमारा एक ही है, ए। अब हम डी पे चलते हैं। बी और सी तो नहीं है, डी देखते हैं। डी में देखो इसने, अच्छा डायरेक्ट ही बता दो, चलो 2 पॉजिटिव है ना ये, तो 3D में कितना होगा बोलो, 8 होगा ना। तो 8 दो इलेक्ट्रॉन अनपेड रहते ही हैं, और जो वाटर है वो WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला हमारा पैरा हो जाएगा। तो अब आप देखो कि कौन कौन से पैरा, अच्छा एक और बचा है। हाँ ये पॉइंट हम यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में भी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ते हैं, जिसमें कि लिगेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड के नेचर के अकॉर्डिंग पूरा सीरीज बनाई हुई है, और उसमें ये जो PPS3 है ना, इसको हम नहीं कंसिडर करते। मतलब बेंजीन वहाँ पे जो एनसीईआरटी जो दे रखा है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना, इसमें ट्राइफिनाइल जो फॉस्फोरस जो हम ले रहे हैं, या फॉस्फिन बोलते हैं, तो ये वहाँ गिवन ही नहीं होता। बट ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा सकता है। अब अगर ये पेयरिंग करा देगा, तो फिर इसमें भी, हाँ यहाँ पे एक बार चेक तो करो कैसे आएगा। 3D8 है और 4s2 है, ये किस बात कर रहे हैं हम, निकल की। तो अब आप ये बताओ कि अगर ये सॉन्ग लिगेंड है, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, 3D में। तो 4s पूरा खाली, 3D पूरा फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा नेचर में, डाया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, देखो कौन कौन पैरा है। तो एक तो ए हो गया, और एक डी हो गया, राइट। तो ए और डी हमारा आंसर होगा, वो दे रखा है थर्ड में। थैंक यू।